अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपका केमिस्ट्री टीचर जाहिद हूं। आज हमने चैप्टर 6 से जो टॉपिक डिस्कस करना है वो हमारे पास है डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन एंड सॉल्युबिलिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन, इसका क्या मतलब होता है? डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास कोई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन दिया गया हो जिसके अंदर सोल्यूट की अमाउंट जो होती है वो रिलेटिवली ज्यादा होती है और हमने उसे क्या करना होता है, डाइल्यूट करना होता है। तो किसी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को जब हमने डाइल्यूट करना होता है तो हम उसके अंदर मोर एंड मोर सॉल्वेंट क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, जिसकी वजह से वो जो सॉल्यूशन पहले हमारे पास कंसंट्रेटेड फॉर्म में था वो कन्वर्ट हो जाता है डाइल्यूट सॉल्यूशन के अंदर। फॉर एग्जांपल गर्मियों के अंदर घरों में हम अक्सर शरबत बनाते हैं तो पहले कम पानी के अंदर ज्यादा शुगर को क्या कर देते हैं, डिसॉल्व कर देते हैं, जिसमें जो पानी का जो टेस्ट होता है वो ज्यादा स्वीट हो जाता है। फिर हम अपने जायके के अकॉर्डिंग उसकी स्वीटनेस को कम करने के लिए उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा पानी क्या कर देते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो पहले हमने एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन प्रिपेयर किया, फिर उसे हम डाइल्यूट कर लेते हैं सॉल्वेंट, यानी कि जो वाटर हम ऐड कर रहे हैं बेसिकली वो हमारे पास सॉल्वेंट था, सॉल्वेंट की अमाउंट को इंक्रीज करते हुए हम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को क्या कर लेते हैं, डाइल्यूट कर लेते हैं। तो वो प्रोसेस जिसके अंदर हम एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को कन्वर्ट करते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन के अंदर, हम उस प्रोसेस को नाम दे देते हैं डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन। तो हमेशा जो डाइल्यूट सॉल्यूशंस होते हैं या डाइल्यूट मोलर सॉल्यूशंस होते हैं दे आर परफॉर्म या दे आर फॉर्म फ्रॉम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, यानी कि जो डाइल्यूट सॉल्यूशन होते हैं उन्हें हमेशा बनाया जाता है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से। फॉर एग्जांपल अगर हम एक जनरल एग्जांपल को डिस्कस करें, मोलैरिटी इक्वेशन अगर हम यूज करें तो हमारे पास m1 v1 m2 v2, दो हमारे पास सॉल्यूशन है, इन दोनों को हम कंपेयर कर लेते हैं उनकी मोलैरिटी और उनके वॉल्यूम को। तो एक जनरल एग्जांपल हमने लेट की हमारे पास एक सॉल्यूशन है जो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है जिसकी मोलैरिटी हमारे पास 0.1 मोलर है, और हमारे पास जो डाइल्यूट सॉल्यूशन जो हमने प्रिपेयर करना है जिसकी रिक्वायर्ड मोलैरिटी हमें गिवन है वो है 0.01 मोलर, और जो हमारा रिक्वायर्ड डाइल्यूट सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम हमने कितना प्रिपेयर करना है, 100 सेंटीमीटर क्यूब क्या करना है, प्रिपेयर करना है। तो इस इक्वेशन के अंदर हमें ये पता होना चाहिए कि हमने कितना वॉल्यूम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का क्या करना है, टेक करना है, फिर उसे डाइल्यूशन की प्रोसेस से गुजारते हुए हमने डाइल्यूट सॉल्यूशन का 100 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम जो है वो सॉल्यूशन क्या करना है, प्रिपेयर करना है। उसके लिए हम मोलैरिटी इक्वेशन को यूज करेंगे, इसे थोड़ा सा एडजस्ट करके v1 जो है यानी कि वॉल्यूम ऑफ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन जो होगा वो सेपरेट आउट कर लेंगे, बाकी इक्वेशंस की वेरिएबल दूसरी तरफ लेके शिफ्ट करके अगर हम कैलकुलेट करें, अगर हम इस वैल्यूज इस इक्वेशन के अंदर वैल्यू पुट करें कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की मोलैरिटी, वॉल्यूम, इसके अलावा अगर इन्हीं को हम क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारे पास 10 सेंटीमीटर क्यूब क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का। यानी कि अगर हमारे पास 0.1 मोलर सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हो और अगर हमें बनाना हो 0.01 मोलर सॉल्यूशन का 100 सेंटीमीटर क्यूब, तो हम क्या करेंगे, जो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है उसका 10 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम लेंगे, फिर इसे मेजरिंग फ्लास्क के अंदर कन्वर्ट करने के बाद, डालने के बाद उसके अंदर इतना हम सॉल्वेंट या इतना वाटर ऐड करेंगे कि ओवरऑल सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम हो वो क्या हो जाए, 100 सेंटीमीटर क्यूब हो जाए। तो इस तरह हम क्या कर लेंगे, एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को यूज करते हुए हम अपनी रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन का रिक्वायर्ड 0.01 मोलर सॉल्यूशन जो है वो क्या कर लेंगे, उसका 100 सेंटीमीटर क्यूब प्रिपेयर कर लेंगे। तो इस तरह हम हमेशा जो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है हम उसके अंदर सॉल्वेंट को ऐड करते हुए उसे कन्वर्ट कर देते हैं जिसके अंदर डाइल्यूट सॉल्यूशन के अंदर। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को डाइल्यूट सॉल्यूशन में कन्वर्ट करते हैं, हम उसे नाम दे देते हैं उस प्रोसेस को डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है चैप्टर 6 से दैट इज सॉल्युबिलिटी, इंपॉर्टेंट है। सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में आती है। सॉल्युबिलिटी इज द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट dissolved in 100 gram of solvent to prepare the saturated solution at a particular temperature, यानी कि एक मखसूस टेम्परेचर के ऊपर 100 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर हम कितना सॉल्यूट ऐड करें कि वो जो सॉल्यूशन है वो क्या हो जाए, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाए। तो सॉल्यूट के जितने हम नंबर ऑफ ग्राम्स ऐड कर रहे हैं वो उस सॉल्यूट का क्या कहलाएगी, सॉल्युबिलिटी कहलाएगी। तो दो बातें सॉल्युबिलिटी के अंदर जो हमने कंपल्सरी लिखनी है वो एक तो पर्टिकुलर टेंपरेचर मेंशन करना कंपल्सरी है, और दूसरा ये कि जो सॉल्यूशन प्रिपेयर होना चाहिए दैट शुड बी सैचुरेटेड, यानी कि हमने कितनी सॉल्यूट की अमाउंट ऐड करें 100 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर एक मखसूस टेंपरेचर के ऊपर कि वो एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाए। हम नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट के उस ग्राम्स को हम क्या बोलेंगे, सॉल्युबिलिटी बोलेंगे उस पर्टिकुलर सॉल्यूट की। क्यों, अगर हम टेंपरेचर को चेंज करते हैं तो सॉल्युबिलिटी जो होती है वो भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर हमने रूम टेंपरेचर के ऊपर
वाटर के अंदर अगर हम 25 ग्राम शुगर डिसॉल्व करते हैं 100 ग्राम वाटर के अंदर तो वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो जाता है। मैंने बात की 25 या रूम टेंपरेचर जो 25 सेल्सियस के कंसीडर किया जाता है, लेकिन अगर मैं क्या कर देता हूं टेंपरेचर इंक्रीज कर देता हूं, टेंपरेचर को रूम टेंपरेचर से इंक्रीज करते हुए 50 सेल्सियस स्केल कर देता हूं, जो पहले 25 ग्राम शुगर डिसॉल्व होकर सॉल्यूशन को सैचुरेट कर रहा था अब वो 25 ग्राम से ज्यादा डिसॉल्व होगा। क्यों? क्योंकि टेंपरेचर इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। तो हमने बात की एक पर्टिकुलर टेंपरेचर के ऊपर 100 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर कितने ग्राम सोल्यूट के ऐड किए जाएं कि एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाए, तो सोल्यूट के उस ग्राम्स को हम नाम दे देते हैं सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी क्या है? हमारे पास जनरल प्रिंसिपल होता है, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट पैसेज है, बहुत बार बोर्ड के अंदर ये पूछा गया है, बोर्ड के पेपर्स के अंदर। डिफाइन लाइट डिसॉल्व लाइट, व्हाट डू यू मीन बाय लाइट डिसॉल्व लाइट? तो जो बेसिकली हमारे पास जनरल प्रिंसिपल ऑफ सॉल्युबिलिटी है दैट इज लाइट डिसॉल्व्स लाइट। एमसीक्यूज में आ जाता है व्हाट इज जनरल प्रिंसिपल ऑफ सॉल्युबिलिटी? जनरल प्रिंसिपल ऑफ सॉल्युबिलिटी इज लाइट डिसॉल्व लाइट। Light dissolved light mean polar substances are soluble in polar solvents and non-polar solutes are soluble in non-polar solvents, and non-polar solvents and non-polar solutes are insoluble in polar solvents। अगर इसके तीन पॉइंट्स, फर्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, पोलर सब्सटेंसेस आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स, यानी कि जो पोलर नेचर वाले सब्सटेंसेस हैं, जो आयनिक कंपाउंड्स हो सकते हैं, पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स हो सकते हैं, वो पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर डिसॉल्व होंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर KCl की बात करें, सोडियम कार्बोनेट की बात करें, सोडियम क्लोराइड की बात करें, दे आर ऑल सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज़ वाटर इज अ पोलर सब्सटेंस या वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट। क्योंकि ये सारे के सारे पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, क्योंकि ये भी पोलर सब्सटेंसेस हैं और ये वाटर के अंदर डिसॉल्व हो रही है बिकॉज़ वाटर इज आल्सो अ पोलर सॉल्वेंट। इसी तरह अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें, नॉन पोलर सब्सटेंसेस आर नॉट सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स। फॉर एग्जांपल ग्रीस, पेंट आर इनसॉल्युबल इन वाटर। अगर इसकी बात करें तो हमारे पास ग्रीस, पेंट, ये दोनों जो है ये नॉन पोलर सब्सटेंसेस है, जबकि वाटर जो है वो क्या है? एक पोलर सॉल्वेंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो नॉन पोलर सब्सटेंसेस होंगे वो पोलर सब्सटेंसेस या पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर इनसॉल्युबल होंगे, क्योंकि हमने लाइट डिसॉल्व लाइट में कहा पोलर पोलर के अंदर सॉल्युबल होंगे, नॉन पोलर के अंदर सॉल्युबल होंगे, जो नॉन पोलर होंगे वो पोलर के अंदर सॉल्युबल नहीं होंगे। लास्ट पॉइंट की बात करें, नॉन पोलर सब्सटेंसेस आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। फॉर एग्जांपल ग्रीस, पेंट आर सॉल्युबल इन बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड। यहां पे ग्रीस और पेंट की बात करें, दीस आर नॉन पोलर सब्सटेंसेस, ये बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड में सॉल्युबल है। क्यों? क्योंकि जो बेंजीन है ये भी एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है, जबकि जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है ये भी एक नॉन पोलर हमारे पास क्या है? सॉल्वेंट है। तो हमारा ये जनरल प्रिंसिपल था सॉल्युबिलिटी का, इसके अंदर जितने भी जो पोलर सब्सटेंसेस होंगे वो पोलर सॉल्वेंट्स में क्या हो जाते हैं? डिसॉल्व हो जाते हैं। नॉन पोलर जो होंगे ये पोलर में सॉल्युबल नहीं होंगे। अगर आप इसे चेक करना चाहें, वाटर के अंदर अगर ऑयल को डिसॉल्व करने की कोशिश करें तो वाटर के अंदर जो ऑयल होता है या वेजिटेबल घी होता है वो डिसॉल्व नहीं होता। इसकी रीजन क्या है? जो ऑयल और वेजिटेबल घी होता है वो नॉन पोलर इन नेचर होते हैं, वाटर जो होता है वो पोलर इन नेचर होता है, जिसकी वजह से वो वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होते। इसके बजाय अगर हम वाटर के अंदर टेबल साल्ट जो घरों में नमक यूज करते हैं, सोडियम क्लोराइड, उसे डिसॉल्व करने की कोशिश करें तो इजीली वो क्या हो जाते हैं? सॉल्युबल हो जाते हैं। इसकी रीजन क्या है? जो NaCl है वो भी पोलर है और जो वाटर है वो भी पोलर है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था जिसके अंदर हमने डेरिवेशन ऑफ सॉल्यूशन को डिस्कस किया। इसके अलावा हमने सॉल्युबिलिटी को देखा, सॉल्युबिलिटी के अलावा जनरल प्रिंसिपल ऑफ सॉल्युबिलिटी देखा। अगर इन टॉपिक्स के अंदर आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन होती है तो आप मुझसे कांटेक्ट करके क्लियर कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।